दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आई गई है जिसका स्पाइडरमैन के फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमारे मोहल्ले के सबसे फेमस जालाधारी सुपर हीरो की फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। और दोस्तों, अब जब फिल्म आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो अगर ट्रेलर थोड़ा और लेट आता तो हम कहानी सीधा जाकर थिएटर में ही देख लेते। और भाई साहब, जो दिखाया गया है उसने उम्मीदों का लेवल काफी हाई कर दिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि भाई, ट्रेलर आने से पहले ही इसके कुछ हिस्से इंटरनेट पर लीक हो चुके थे। और जब ट्रेलर खत्म हुआ तो सबसे पहला रिएक्शन यही था कि क्या ये फिल्म सच में हमारे सामने खड़ी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हमने नो वे होम देखी है और आज उससे आगे कहानी शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि ये फिल्म पुरानी कहानी को भूली नहीं है। दुनिया अभी भी पीटर पार्कर को नहीं पहचानती। हर किसी की याददाश्त से वो नाम मिट चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी आसान हो गई है। वो भाई पहले से भी ज्यादा अकेला दिखाई दे रहा है। ट्रेलर की शुरुआत से ही पीटर की हालत देखकर लग रहा है कि इस बार उसे और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा और शायद फिर से खुद को बनाना पड़ेगा। एक सीन में जब पीटर पार्कर स्कॉर्पियन की धुनाई करता दिखता है, तब लगता है कि भाई स्पाइडरमैन अब पहले ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जैसा कि कॉमिक्स में कहा जाता है कि भाई स्पाइडरमैन अपनी ताकत का बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर वो पूरी ताकत छोड़ दे तो भाई सामने वाले को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे एक छोटी डिटेल थी जिसने मुझे ज्यादा इंप्रेस किया, वो था उसका सूट। सूट पहले मुकाबले ज्यादा नेचुरल लग रहा है, सिल्हूटें दिख रही हैं और मूवमेंट्स ज्यादा रियल लग रहे हैं। इससे ये फील आती है कि भाई ये कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी वाला और पति सुपर हीरो नहीं है, ये एक लड़का है जो खुद से संघर्ष कर रहा है। इसके बाद कहानी हमें एमजे और नेड की तरफ ले जाती है, जहाँ पर काफी टाइम गुजर चुका है। दोनों अपनी पढ़ाई के आखिरी दौर में है और स्पाइडरमैन उन्हें दूर खड़ा हुआ देख रहा है। और यही चीज सबसे ज्यादा इमोशनल लगती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया वो उसे अब पहचानते भी नहीं। फिर एंट्री होती है ब्रूस बैनर की, जिसके बाद ट्रेलर का लेवल एकदम से अप हो जाता है। पीटर और ब्रूस की बातचीत देखकर लगता है कि भाई इस बार कहानी सिर्फ सुपर विलन को हराने की नहीं है, बल्कि खुद के अंदर चल रही लड़ाई को भी समझने की है। भाई लोग, एक और मजेदार चीज देखने के लिए मिली है। पीटर की शक्तियों में बदलाव हो रहे हैं। उसके वेब शूटर्स में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो लोगों को मानना है कि उसका जाला अब सिर्फ मशीनों पर निर्भर नहीं रहेगा। लेकिन भाई अगर ऐसा होता है तो ये उसके कैरेक्टर में बड़ा ही ग्रोथ होगा। अब बात करते हैं विलन की। तो भाई विलन इस बार सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि चालाक भी है, जो कि सामने आकर नहीं लड़ता, बल्कि लोगों के दिमाग घुस जाता है और उनके फैसले बदल देता है। सबसे दिलचस्प बात, शायद स्पाइडरमैन उस ताकत से प्रभावित नहीं होता। और ट्रेलर में पनिशर भी दिखाया गया है, जो कि उसी माहौल में है और बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि कहानी में सिर्फ उसका रोल कैमियो से भी बड़ा होने वाला है। कई शॉट्स में ऐसा महसूस होता है जैसे कि पीटर किसी अदृश्य दुश्मन का पीछा कर रहा है और वो एक इंसान से दूसरे इंसान जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को विजुअली दिखाने के लिए फिल्म ने बहुत मेहनत करी है भाई। और अगर इसे सही तरीके से यूज किया गया तो ये एमसीयू का सबसे यूनिक विलेन साबित होगा। और भाई उधर अपना नेड भी खाली नहीं बैठा है। ट्रेलर में उसके कमरे की झलक दिखाई गई है, जिससे पता चल रहा है कि वो भी किसी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। लग रहा है वो धीरे धीरे स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भाई एमजे और नेड फिल्म के लास्ट तक किसी न किसी तरह सच तक पहुंच ही जाएंगे। और अगर उन्होंने खुद की मेहनत से ये सब कर डाला तो भाई वो सीन और ज्यादा धमाकेदार होगा। और अब आते हैं सबसे धमाकेदार हिस्से पर, हल्क। ट्रेलर के लास्ट में जो झलक दिखाई गई है उससे लगता है कि इस बार हमें हल्क का सबसे रौद्र रूप देखने को मिलेगा। और भाई अगर स्पाइडरमैन और हल्क आमने सामने होंगे तो सच मानिए भाई, थिएटर हिलने वाला है। क्योंकि भाई आयरन मैन के भी हल्क को रोकने में पसीने छूट गए थे। तो असली सवाल ये है कि क्या पीटर नई शक्तियों के दम पर उसे रोक पाएगा। कुल मिलाकर ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो एडवेंचर फिल्म नहीं बनने वाली है। ये पीटर पार्कर की नई शुरुआत है, उसकी जिंदगी के उस चैप्टर की शुरुआत जहां उसे अकेले लड़ना है, खुद को समझना है और अपनी ताकत को स्वीकार भी करना है। बाकी दोस्तों, आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि स्पाइडरमैन पहले ज्यादा ताकतवर बनकर आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए